द पार्ट 2 वीडियो ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज और फैटी एसिड सिंथेस दो एंजाइम्स होते हैं जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस करवाते हैं। तो एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज को पिछली वीडियो में पढ़ा, साथ उसकी रेगुलेशन भी पढ़ी। अब फैटी एसिड सिंथेस की भी रेगुलेशन बहुत सिमिलर होती है एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज की रेगुलेशन के हिसाब से, कि मतलब डाइट में अगर फैट्स कम है और कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं तो फैटी एसिड सिंथेसिस करवाएगा एक्टिव होके। तो दूसरी बात, फैटी एसिड सिंथेज जो है एक मल्टी फंक्शनल होमोडायमेरिक एंजाइम है, यानी एक एंजाइम है जिसके टू मोनोमर्स होते हैं, टू आइडेंटिकल मोनोमर्स होते हैं इस एंजाइम। ये एक मल्टी कैटालिटिक पॉलीपेप्टाइड है जिसके बहुत ज्यादा कैटालिटिक मतलब एक्टिविटीज हैं और 6 डिफरेंट एंजाइमिक डोमेन्स हैं, यानी 6 डिफरेंट एंजाइमिक डोमेन्स हैं इसकी। और एक एंजाइमिक डोमेन्स के अलावा एक एसीपी डोमेन भी होती है जिसे हम मिसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन कहते हैं। हमने पढ़ लिया कि फैटी एसिड सिंथेज वो एंजाइम है जिसकी होमोडायमेरिक एक मतलब 2 मोनोमर्स होते हैं, 2 आइडेंटिकल मोनोमर्स होते हैं इस एंजाइम के, ठीक है। जो एक मोनोमर होता है उसके 6 डिफरेंट एंजाइमिक डोमेन्स होती हैं, प्लस एसीपी डोमेन भी होती है, मिसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन होती है, और बाकी ये 6 एंजाइम डोमेन्स होती है। 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट एंजाइमिक डोमेन्स होती है, साथ एसीपी डोमेन होती है, और दूसरा भी इसका मोनोमर जो होगा उसके अंदर भी 6 डिफरेंट एंजाइमिक डोमेन्स प्लस एक एसीपी डोमेन होगी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेज, उसके 6 डिफरेंट एंजाइमिक डोमेन्स हैं। एक डोमेन देखें ये है जो येलो में शो करेगी और दूसरा ग्रीन में शो करेगी, दूसरी यानी 2 मोनोमर्स हैं। ये 2 मोनोमर्स है, होमोडायमेरिक एंजाइम है, इसकी 6 डिफरेंट एंजाइमिक डोमेन्स हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और प्लस एसीपी कैरियर प्रोटीन डोमेन है जो किसके साथ पैंथोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। पैंथोनिक एसिड दरअसल एंजाइम वो विटामिन है और उससे ड्राइव होता है। पैंथोनिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है 4-फॉस्फोपेंथिथीन जो कि प्रेजेंट होता है एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन के साथ। तो ये जो एंजाइम है ना, ये मल्टी फंक्शनल एंजाइम है, इसकी मुख्तलिफ डोमेन्स मुख्तलिफ काम करती हैं और वो फैटी एसिड सिंथेसिस करवाती हैं। मिसाल के तौर पे कीटोएसाइल सिंथेज है, ये हमारे पास कीटोएसाइल बॉडी है उसकी सिंथेसिस करवाएगा, हाइड्रोटेज हाइड्रेशन करवाएगा, कीटोएसाइल रिडक्टेज रिडक्शन करवाएगा। इसी तरह से एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन है वो एसाइल जो हमारे पास कार्बन एटम्स उनको एक्सेप्ट करेगी एसिटाइल कोए से, थायोस्टेरिस क्लीव करवाएगा थायोस्टर बॉन्ड को। तो मुख्तलिफ काम करवाएंगे मुख्तलिफ एंजाइमिक डोमेन्स। तो एक एंजाइम की मुख्तलिफ डोमेन्स मुख्तलिफ काम करवाएंगे और फैटी एसिड सिंथेसिस इससे होगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 3 कीटोएसाइल एसीपी सिंथेज होता है, इसका एक सिस्टीन रेजिड्यू होता है, ये भी हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट काम करवाएगा फैटी एसिड सिंथेसिस में। सिस्टीन रेजिड्यू एंड एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन, यहां से हम इन दो चीजों से स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस को। ये देखें ये फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम है, ठीक है, और ये इसकी एसीपी यानी एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन है और ये सिस्टीन रेजिड्यू है एक डोमेन का जो कि अभी बताई 3 कीटोएसाइल सिंथेज एक डोमेन है और उसका सिस्टीन रेजिड्यू अटैच होता है उसके अंदर। अब हमने इन दो को लेकर चलना है और फैटी एसिड सिंथेसिस करवानी है। अब फैटी एसिड सिंथेसिस करवाने के लिए सबसे पहले आएगा एसिटाइल कोए, जो कि मैंने कहा था कि एसिटाइल कोए मेलोडाइन कोए दो वो चीजें कंपाउंड्स हैं जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस में हमें चाहिए होते हैं, और ये एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेज जो कि आगे लेके चलेगा। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज ने कार्बोक्सिलेशन करवाई एसिटाइल कोए की मेलोडाइन कोए में, तो 2 चीजें हमें मिल गई, एसिटाइल कोए भी मिल गया, मेलोडाइन कोए भी मिल गया कार्बोक्सिलेशन के बाद। अब एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज का काम खत्म हो गया कार्बोक्सिलेशन करवाने के बाद। अब जो आगे फर्दर काम जो फैटी एसिड सिंथेसिस में चाहिए होगा वो सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड सिंथेज का होगा, क्योंकि जो एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम है जो कि जिसकी मुख्तलिफ डोमेन्स मुख्तलिफ स्टेप को हर स्टेप में मुख्तलिफ किसी भी एक डोमेन का काम होगा और वो एक डोमेन किसी भी स्टेप को करवा रही होगी, फैटी एसिड सिंथेज की डोमेन होगी वो। अब हमारे पास एसाइल कैरियर प्रोटीन एसिटाइल कोई आया, इसने सबसे पहले ये जाके अटैच हो गया इस एसीपी रेजिड्यू के साथ, इस ग्रुप के साथ एसएच ग्रुप के साथ जाके अटैच हो गया, और यहाँ पर देखिए ये अटैच हो गया एसिटाइल कोए इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब एसिटाइल कोए एक्सेप्ट कर लिया और इसमें जो डोमेन इस्तेमाल होती है फैटी एसिड सिंथेज की उसका नाम होता है मेलोनाइन एसिटाइल कोए एसीपी ट्रांस एसाइलेज, यानी क्या नाम होता है उसका मेलोनाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है देखें ये डोमेन है यहाँ पर मेलोलाइन एसिटाइल कोए एसीपी ट्रांस एसाइलेज, ये डोमेन इस्तेमाल हो रही है इस वाले काम में। जब कौन सा काम, जब ये एसिटाइल कोए जो है ये हमारे पास जा रहा है एसएच ग्रुप के पास, एसीपी के एसएच ग्रुप के पास जब एसिटाइल कोए जा रहा है तो इसमें कौन सी ये डोमेन है, क्योंकि ट्रांस एसाइलेज क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे पास इसमें एसिटाइल ग्रुप की ट्रांसफर हो रही है, तो हम इसको ये वाले इस्तेमाल कर लिया, इसको डोमेन इस्तेमाल हो गई। अब दूसरे में क्या हुआ कि ये जो ग्रुप यहाँ पर आके अटैच हुआ था ये थोड़ी देर के लिए सिस्टीन के ग्रुप एसएच के पास चला जाएगा, सिस्टीन रेजिड्यू के एसएच ग्रुप के पास चला जाएगा थोड़ी देर के लिए। इसको हम कहेंगे, इसमें जो डोमेन इस्तेमाल होगी उसका नाम होगा कंडेंसिंग एंजाइम डोमेन। कौन सी डोमेन है, कंडेंसिंग एंजाइम डोमेन होती है सिस्टीन रेजिड्यू। कंडेंसिंग एंजाइम दरअसल वही वाली जो 3 कीटोएसाइल सिंथेज
ये सिस्टीन रेजिड्यू अभी मैंने बताया था कि जो सिस्टीन रेजिड्यू है ना, ये इस डोमेन पे प्रेजेंट होता है। उस डोमेन का नाम होता है 3 कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज, 3 कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज। तो ये वो डोमेन होती है जिसका रेजिड्यू होता है सिस्टीन रेजिड्यू। ठीक है, तो ये सिस्टीन रेजिड्यू जो होता है वो इस डोमेन पे प्रेजेंट होता है। तो ये डोमेन इस्तेमाल हो रही होती है इसमें, जब ये ट्रांसफर हो रहा होता है ना एसिटाइल ग्रुप का एसीपी से सिस्टीन रेजिड्यू के पास जा रही होती है, तो जो डोमेन इस्तेमाल होती है उसका नाम होता है 3 कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज डोमेन होती है, और वो उसका सिस्टीन रेजिड्यू होता है। ठीक है, इसका नाम कंडेंसिंग एंजाइम डोमेन भी होता है। अब ये हमारे पास थोड़ी देर के लिए यहाँ चला गया, ताकि ये क्यों जाता है, ताकि ये वाली जगह जो खाली हो सके और यहाँ पर नया ग्रुप आके अटैच हो सके। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा, इसमें ये वाली जगह खाली हो जाएगी और यहाँ पर जाके अटैच हो चुका होगा ये एसिटाइल ग्रुप। अब मेलोलाइन को ये आएगा, जो कि हमारे पास कार्बोक्सिलेशन ऑफ द एसिटाइल को इससे आया था बाय द एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज। तो मेलोलाइन को ये पूरा मेलोलाइन को का स्ट्रक्चर शो किया गया, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो इसमें भी जाहिर सी बात है वही डोमेन होगी मेलोलाइन एसिटाइल को एसीपी ट्रांस एसाइलेज, क्योंकि डोमेन तो एक ही है जिसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो मेलोलाइन को का ट्रांसफर है, तो उसमें भी वही डोमेन इस्तेमाल होगी जो पहले स्टेप में हुई थी। तो दोबारा से यहाँ पे मेलोलाइन को आके अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि पहले यहां से यहां गया था, फिर यहां पर आके अटैच हो गया। अब क्या होगा, यहां से यहां गया था, अब ये वाला ग्रुप जाएगा यहाँ पे। पहले ये वाला ग्रुप यहां गया था, अब ये वाला ग्रुप यहाँ पे जाएगा। दोबारा से इस जगह को खाली करना है ताकि नया चीज आ सके। अब क्या होगा कि ये जाके इससे अटैच हो जाएगी, लेकिन जब ये जिससे जाके अटैच हो रही होगी ना, तो डी कार्बोक्सिलेशन CO2 रिलीज हो जाएगा। CO2 रिलीज होगा तो हमारे पास जो बाकी कार्बन बच जाएंगे 4 कार्बन बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन हुई। यानी यहाँ पर तो कार्बोक्सिलेशन के नतीजे में मेलोलाइन को बना था, एसिटाइल को की कार्बोक्सिलेशन की थी तो मेलोलाइन को बन गया था। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है। तो यही बात हमने की थी कि फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए हमें कार्बन टू कार्बन कंडेंसेशन करवानी होती है, यानी कार्बन को आपस में अटैच करवा के लार्जर मॉलिक्यूल बनाना होता है, विच इज अ फैटी एसिड। यानी कार्बन चेन्स को आपस में अटैच करके कार्बन मॉलिक्यूल्स को, कोई एसिटाइल को ऐसे कभी कार्बन आ रहा होगा, कभी कार्बन मेलोलाइन को ऐसे कार्बन एटम्स आ रहे होंगे, तो उनको आपस में कंडेंस करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो हमें कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन से मिल रही होगी। कार्बोक्सिलेशन मेलोलाइन को एसिटाइल को की हुई थी तो मेलोलाइन को बना था, और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगी। तो इससे डीकार्बोक्सिलेशन से जो एनर्जी मिलेगी उससे बनेगा हमारे पास नेक्स्ट एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम कहते हैं कि, क्योंकि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है ये, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है ये। तो इससे हमारे पास जो है वो कीटोइसाइल कीटोन मतलब बॉडी की हमारे पास यहाँ पर कीटोन बॉडी नहीं, सॉरी कीटोइसाइल एक कीटोइसाइल ग्रुप यहाँ पे बना है। कीटोइसाइल ग्रुप की बना है, तो इसमें कौन सी डोमेन इस्तेमाल होगी, जब क्योंकि कीटोइसाइल ग्रुप बना है तो हम यहाँ पे डोमेन होगी इस्तेमाल होगी 3 कीटोइसाइल एसीपी सिंथेज, ये डोमेन यहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो वैसे भी आपको पता है एसाइल ग्रुप का क्या डिफरेंस होता है एसिटाइल को से, तो एसाइल का पता होना चाहिए। अब कीटोइसाइल है क्योंकि वो ग्रुप था तो इसलिए कीटोइसाइल हमने इसको कह दिया। तो यहाँ पे कीटोइसाइल सिंथेज यहाँ तक हो गया अब काम। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें रिडक्शन रिडक्टेज नेक्स्ट जो डोमेन इस्तेमाल होगी वो होगी रिडक्टेज, ठीक है ना। नेक्स्ट में NADPH रिक्वायरिंग रिएक्शंस, NADPH चाहिए होगा हमें इन तमाम रिएक्शंस के लिए जिसमें NADP पॉजिटिव बनेगा, इसी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब इसकी रिडक्शन करवानी है तो कौन सी डोमेन होगी, जाहिर सी बात है रिडक्टेज होगी। तो इसमें कौन सी डोमेन चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज जो है कीटो ग्रुप की रिडक्शन करवा के उसे अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। कीटो ग्रुप से वो अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा NADPH की मदद से। ये हमारे पास कौन सी डोमेन इस्तेमाल होगी, रिडक्टेज वाली डोमेन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिलीज करवाना है, तो यहाँ पर कौन से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना है, तो जाहिर सी बात है कौन सी डोमेन इस्तेमाल होगी। इसमें जो डोमेन इस्तेमाल होगी उसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज। इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान, अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा और मॉलिक्यूल वाटर रिमूव होगा। मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो रहा है और यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान, क्योंकि ये कार्बोक्सिल वाला ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया है। नेक्स्ट टाइम में दोबारा से हमें रिडक्शन करवानी है, दोबारा से रिडक्शन करवाएंगे तो एक सैचुरेटेड यानी अनसैचुरेटेड था यहाँ पे, लेकिन अनसैचुरेशन से सैचुरेशन हो जाएगी। तो इस स्टेप में सैचुरेशन हो रही है और इसमें कौन सी डोमेन इस्तेमाल हो रही है, इसमें है इनऑइल एसीपी रिडक्टेज डोमेन इस्तेमाल हो, क्योंकि इसमें भी रिडक्शन है लेकिन यहाँ पे इनऑइल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नया सा जो ग्रुप बन रहा है उसको इसमें सैचुरेशन हो रही है, ठीक है। अब NADP पॉजिटिव यहाँ पर भी हो गया। अब तो हमारे पास फाइनल नतीजे में इन तमाम चीजों के नतीजे में जो बना है उसका नाम होता है फैटी एसाइल एसीपी यानी ब्यूटाराइल एसीपी। बात हुई थी एसाइल का मतलब होता है एसाइल का जो होता है ये वाला हमारे पास जो ग्रुप होता है वो एसाइल ग्रुप होता है। अब एसाइल ग्रुप में R की जगह कोई भी चीज अटैच कर दी जाएगा और ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसाइल है ग्रुप, लेकिन इसके साथ एसीपी डोमेन भी अटैच है। एसीपी डोमेन जो है देख सकते हैं आप, एसीपी डोमेन अटैच है। अब हमने इसकी क्या करवानी है, फर्दर इलोंगेशन, मतलब ब्यूटाराइल मिलाना है, हमने इसको फर्दर लेके चलना है। मतलब जो तमाम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के नतीजे में हमें जो मिला है ना वो 4 कार्बन ग्रुप ब्यूटाराइल मिला है जिसके 3 टर्मिनल कार्बन फुली सैचुरेटेड है और वो एसीपी डोमेन के साथ अटैच है। देख सकते हैं फुली
सैचुरेटेड है, CH2 फुली सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है और वो ACP डोमेन के साथ जो है वो अटैच है। क्या करवाना है, इन तमाम चीजों को मतलब ब्यूटाराइल जो बना है इसको इलोंगेट करवाना है। तो ब्यूटाराइल की इलोंगेशन के लिए जो ACP से अटैच है उसको सिस्टीन रेजिड्यू में ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि ACP की जगह खाली हो और वहां पे नया मेलोनाइन कोई का एंजाइम आके, वो मेलोनाइन कोई का कंपाउंड आके अटैच हो सके। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्यूटाराइल अटैच था ना, ब्यूटाराइल एसाइल ग्रुप अटैच था ACP से, लेकिन अब हमने क्या किया, उसको ट्रांसफर करवा दिया सिस्टीन रेजिड्यू के पास ताकि ये जगह खाली हो, नया मेलोनाइन कोई का कंपाउंड आए। तो ये तमाम जो प्रोसेस होता है ना फैटी एसिड सिंथेसिस का, अगर इसे एक नटशेल में देखें तो वो ऐसे होता है कि मेलोनाइन कोई के 2 कार्बन एटम्स ना इनकॉर्पोरेट होते रहते हैं, ACP के पास आके अटैच होते रहते हैं और फर्दर चेन इलोंगेट होती रहती है। एसिटाइल कोई जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में चाहिए था, स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक दफा आया था वो जहां पर आके इनकॉर्पोरेट होगा। उसके बाद मेलोनाइन कोई हमेशा इलोंगेशन के लिए आएगा, यानी मेलोनाइन कोई एक दफा आएगा तो ब्यूटाराइल यानी 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, दूसरी दफा आएगा तो मतलब एक दफा आने से 4 कार्बन कंपाउंड बना था, ठीक है। अब दूसरी दफा आएगा तो वो 2 कार्बन को अटैच करवाएगा। अब पहले 4 कार्बन क्यों बना था, क्योंकि 2 कार्बन तो एसिटाइल कोई की तरफ से आए थे, 2 कार्बन मेलोनाइन की वैसे 3 आते हैं क्योंकि इसके कंपाउंड में 3 अटैच होते हैं, 3 हैं इसमें, लेकिन हम 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो डिकार्बोक्सिलेशन से रिलीज हो चुका है, क्योंकि एक डिकार्बोक्सिलेशन से रिलीज हो चुका है तो फिर हम कहते हैं कि 2 कार्बन मेलोनाइन से आते हैं, 2 कार्बन एसिटाइल से आते हैं। लेकिन नेक्स्ट में तो सिर्फ और सिर्फ मेलोनाइन कोई की इनकॉर्पोरेशन हो रही है, एसिटाइल कोई की तो नहीं हो रही, एसिटाइल कोई सिर्फ शुरू में चाहिए था। अब मेलोनाइन कोई की इनकॉर्पोरेशन हो रही है तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट तो सिर्फ 2 कार्बन का एडिशन होगा, यानी अगर ब्यूटाराइल है 4 कार्बन है तो नेक्स्ट में 2 ऐड करेंगे तो हेक्सानोइल बन जाएगा, यानी 6 कार्बन वाला एसाइल हमारे पास जो है वो बन जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने लेके चलना है। ब्यूटाराइल को हमने ट्रांसफर करवाया, यहाँ पे ब्यूटाराइल चला गया, फिर मेलोनाइन यहाँ पर आ गया, मेलोनाइन यहाँ पर आगे दोबारा से कंडेंस होगा इस ब्यूटाराइल के साथ, मतलब इस वाले ब्यूटाराइल के साथ जाके मेलोनाइन कंडेंस हो जाएगा ताकि दोबारा से जगह खाली हो सके, दोबारा से डिकार्बोक्सिलेशन होगी और ये वाला जो पूरा बनेगा यहाँ पर जो पूरा एंजाइम बन जाएगा फिर वो हेक्सानोइल वाला को दोबारा से उसकी रिडक्शन मतलब ये NADPH वाला डिहाइड्रेशन वाला तमाम स्टेप करते रहेंगे तो नेक्स्ट 2 कार्बन एडिशन हो जाएगा और हमारे पास, लेकिन हम 2 कार्बन के एडिशन के बाद हेक्सानोइल बनेगा। ये देखें यहाँ पर हेक्सानोइल बनेगा 2 कार्बन के एडिशन के बाद। ये सारे स्टेप्स हमने किए और इसके नतीजे में जो है ना ये देखें ये हेक्सानोइल बन गया, हेक्सानोइल ACP बन गया। अब ये साइकिल ऑफ रिएक्शंस को हमने 5 मोर टाइम्स रिपीट करना है ताकि हर स्टेप में हमने 2 कार्बन यूनिट जो है उसको इनकॉर्पोरेट करते रहना है मेलोनाइन कोई से लेकर फैटी एसिड चेन के अंदर। तो क्या होगा, जब फैटी एसिड चेन की लेंथ 16 कार्बन तक पहुंच जाएगी तो हमारे पास एंड में बनेगा पाल्मिटोइल SACP, यानी अभी भी वो ACP डोमेन के साथ अटैच है और पाल्मिटोइल बनेगा। अब लास्ट में ये तुम 16 कार्बन तक पहुंच जाएगी, उसके बाद एक एंजाइम एक डोमेन आएगी फैटी एसिड सिंथेस की, उसका नाम होगा थायोस्टेरेज, जो कि हमने अभी पढ़ी थी, जो कि थायोस्टर बॉन्ड को क्लीव करेगी। वो थायोस्टर बॉन्ड को क्लीव करेगी जो पाल्मिटेट मॉलिक्यूल को अलग कर देगी ACP डोमेन से और पाल्मिटिक एसिड के तमाम पाल्मिटेट हमारे पास रिलीज हो जाएगा। ये पाल्मिटेट रिलीज हो गया, ACP डोमेन से अलग हो गया। लेकिन याद रखिएगा जो पाल्मिटेट के जितने भी कार्बन एटम्स है ना वो तमाम कार्बन एटम्स हमारे पास मेलोनाइन कोई से आए हैं, लेकिन सिर्फ 2 कार्बन एटम्स, जो स्टार्ट के 2 कार्बन एटम्स हैं वो एसिटाइल कोई से आए हैं, बाकी तमाम के तमाम कार्बन एटम्स जो हैं वो मेलोनाइन कोई से हमारे पास आए हैं। तो इससे हमारे पास पाल्मिटेट बन जाएगा और उसके बाद पाल्मिटेट हमारे पास रिसीव हो गया। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें चाहिए थी रिडक्टेंट सोर्सेज के लिए और इलोंगेशन और इसकी डीसैचुरेशन हम कैसे करेंगे। अभी तो हमें सैचुरेटेड कंपाउंड मिला है, पाल्मिटेट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड वो मिला है, लेकिन बाद में डीसैचुरेशन होगी तो वो किस तरह से होगी वो देखेंगे।